नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका गणित क्लासेस पर हार्दिक स्वागत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपन ने क्लास 10th के लगभग चैप्टर क्लियर कर रहे हैं। आज अपन ने 13 पॉइंट जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है, चैप्टर जो 13 चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 13.3 है उसको अपन सोल्व करेंगे। उसमें अपन माध्यक निकालना सीखेंगे जिसका क्लास 10th में एक बड़ा प्रश्न आता है 4 नंबर का। तो आज के इस वीडियो में अपन उसके कुछ एग्जाम्पल, पहले उसको फॉर्मूला और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज अपन 13.3 जो है उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो एक दो दिन के अंदर अपन क्लास 10th का जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट अपन कर लेंगे। उसके बाद अपन क्लास 12th की जो मैथ्स है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर पढ़ेंगे माध्यक। तो देखो माध्यक क्या होता है, जैसे हमें कोई प्रेक्षण दे रखे हैं तो उसमें सबसे बीच का जो मान होता है वो क्या होता है, माध्यक। जैसे हमारे पास कुछ प्रेक्षण इस तरीके से हैं 1 2 3 4 5, ये कुछ प्रेक्षण है और हमें इसके अंदर माध्यक पूछे तो इसका जो बीच का मान है ये क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा इसके अंदर। अब इसके जैसे हमें इस तरह आंकड़े दे रखे हैं खूब सारे, तो उसमें से अपन अगर ये संख्या सम है तब इनका अपन कैसे निकालेंगे, और सम है प्रेक्षणों की संख्या तब अपने माध्यक कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमें अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो तो उस कंडीशन में अगर जो प्रेक्षणों की संख्या n अपन मान ले, अगर वो विषम है, जैसा यहाँ पर दे रखा है विषम है, देखो आंकड़ों की संख्या 5 है तो विषम है, तो इसे देखो 3 कैसे आया, तो यहाँ पे माध्यक हो जाएगा आपका n+1/2 प्रेक्षण। यानी यहाँ पे देखो 5 है n का मान, तो 5 + 1 6/2 करेंगे तो तीसरा प्रेक्षण, यानी 1 2 तीसरा प्रेक्षण 3 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर n का मान विषम सम है, n का मान विषम हो तो दोनों कंडीशन में अपन माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। देखो अब अगर सम है, यानी यहाँ पे अगर 4 होता तो अपन कैसे ज्ञात करते, तो देखो उसके लिए अपन पहले n/2 फाइंड करते। एक तो ये प्रेक्षण लेते अपन, वह एक प्रेक्षण लेते अपन n/2 + 1 वां प्रेक्षण, प्रेक्षण का माध्य या औसत। फिर इन दोनों मानों का क्या होता, औसत अपन निकालते, वो क्या होता है इसका माध्यक होता। यहाँ पे जैसे हमें कोई आंकड़े दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 और 4, अपन 4 ही संख्या ले लें। अब हमें इसके अंदर माध्यक ज्ञात करना है तो अपन देखो n/2, यहाँ पे 4 संख्या है तो 4/2 करेंगे तो 2वां प्रेक्षण, और एक अधिक इससे तो तीसरा प्रेक्षण। दूसरा और तीसरा जो प्रेक्षण है उसके बीच का मान अपन ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे 2 + 3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। इस तरीके से अपन माध्यक ज्ञात करेंगे। तो अपन यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों का अपने माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, तो उसके लिए अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला है हमारा माध्यक, या इसको अपन m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा L + n/2 - CF और बटा F और गुणा H। अब देखो ये क्या क्या है अपन इसको देखते हैं। तो L तो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। n/2 क्या है, यहाँ पे n क्या है, देखो n है सिग्मा fi, यानी बारंबारताओं का जो योग है उसको अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं। CF है यहाँ पे माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। F यहाँ पे है
माध्यक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता, और h है यहाँ पे वर्ग अंतराल। ठीक है, तो ये सारे मान अपन यहाँ पे एक नया वर्ड अपन संचय बारंबारता, देखो अलग से अपन इसको पढ़ते हैं। तो ये मध्य के अंदर ही काम आता है, बाकी दो बहुलक और मध्य के अंदर ही काम नहीं आता। CF, तो CF क्या होता है कि बारंबारताओं का जो योग होता है क्रम वाइज से, वो होता है इसके अंदर। इसके अंदर अपन एग्जाम्पल नंबर 7 सोल्व करेंगे पहले। तो इसमें देखो हमें दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है हमें एक तरफ, 140 से कम जो लड़कियों की संख्या है वो है 4, 145 से कम लड़कियों की संख्या है 11, 150 से लड़कियों की संख्या कम है वो है कितनी 29, और 155 से कम है 40, 160 से कम है 46, और 165 से कम है 51। हमें ना तो वर्ग अंतराल दे रखा है और ना बारंबारता दे रखी है, ये दोनों हमें पहले इसके अंदर निकालने पड़े। ये CF है, देखो ये ऐड होते जाते हैं ऐसे मान। तो देखो सबसे पहले अपन वर्ग अंतराल इस तरह दिया हो तो कैसे वर्ग अंतराल अपन ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट तो इसका आता है, वो आता है 140 से कम, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन अंतराल यहाँ पे नहीं दे रखा, तो इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपन अंतराल क्रिएट कर सकते हैं 140 से 145, यहाँ 145 से 150, 150 से 155, क्योंकि यहाँ पे 5 का डिफरेंस हमें दे रखा है, 160, और यहाँ पर 160 से लेकर 165। ठीक है, अब अपन बारंबारता देखो कैसे ज्ञात करते हैं जब हमें CF दे रखी हो। तो देखो पहले जो मान आता है वो तो एज इट इज आता है, फिर सेकंड जो मान है वो 11 में से अपन घटाएंगे 4, यानी ऊपर जस्ट ऊपर वाला मान घटेगा, तो 11 में से अपन घटाएंगे 4, तो यहाँ पे आएगा 11 - 4, यानी ये बारंबारता कितनी आएगी 7। फिर 29 में से अपन घटाएंगे 11, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा आपके पास 1, 8 और 1। फिर अपन 40 में से घटाएंगे 29, इस मान में से ये घटाएंगे तो ये बारंबारता हमें प्राप्त होगी, तो इसका मान आ जाएगा 11। यहाँ अपन घटाएंगे 46 में से 40, तो ये मान आ जाएगा 6, और 51 में से अपन घटाएंगे 46, तो यह आ जाएगा 5। अब इनके योग की आवश्यकता होती है हमें, जिसको अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका योग हो जाएगा 51। ठीक है, ये 51 होगा क्योंकि ये यहाँ पे इसका योग ही दे रखा है एक्चुअल में। अब अपन इसका माध्यक वर्ग देखो कैसे फाइंड करते हैं, माध्यक वर्ग होगा कौन सा इसका। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं इसके अंदर n/2, तो ये दे रखा है 51 और बटा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 25.5। ठीक है, n/2 अपन फाइंड करेंगे यहाँ पे। अब देखो 25.5 संचय बारंबारता में देखो 25.5 से जस्ट अधिक कौन सी संख्या है, तो वो संख्या है 29, यानी जस्ट अधिक देखनी है हमें उससे, चाहे वो यहाँ पे अगर 26 होता तो वो अपन लेते, तो यहाँ पे 29 है, तो इसके सम्मुख जो वर्ग है, वर्ग अंतराल है, वो हो जाएगा इसका माध्यक वर्ग। तो इस तरह से ये जो पूरा कॉलम है ये इसका हो जाएगा माध्यक वर्ग। इस तरह से अपन माध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं। इससे जस्ट आगे वाली जो CF के अंदर मान देखते हैं अपन, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। अब अपन सारी वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, तो n/2 की वैल्यू तो अपन ने यहाँ पे लिख ली। L का मान हो जाएगा इसकी निम्न सीमा 145, n/2 हो गया। CF कितना होगा यहाँ पे देखो, तो CF का मान हो जाएगा संचयी बारंबारता, देखो माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, यानी इस वर्ग से ठीक ऊपर वाली जो मान है वो हो जाएगा यहाँ पे 11, और फ्रिक्वेंसी हो जाएगी यहाँ पे बारंबारता जस्ट माध्यक वर्ग वाली बारंबारता यानी 18। ये हमारे सारे मान आ गए। H का मान अपन यहाँ पे लेंगे 5, क्योंकि वर्ग अंतराल यहाँ पे 5 का। सारी वैल्यू अपन इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, तो माध्यक बराबर आ जाएगा आपका 145 प्लस n/2 का मान यहाँ पे है 25.5, इसमें से घटेगा CF यानी 11, और बटा F का मान है 18, और गुणा में आ जाएगा 5। 145 प्लस इसको अपन घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास
देखो 0.5 और ये हो जाएगा 4 और 1 बटा 18 और गुणा 5, 145 प्लस इसको अपन गुणा करेंगे तो यह 14×5 और लगभग इसका मान आएगा आपका 72.5 और इसको अपन 18 से डिवाइड करेंगे तो 145 प्लस इसका जो मान आएगा आपका पास से इसे डिवाइड करेंगे आप तो यह जाएगा 4.03 तो इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 149.03 तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको सोल्व करें। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, इसमें हमें पहले दे रखा है कि माध्यक है इसका 525 और इसके अंदर जो बारंबारताओं का योग हमें दे रखा है 100 और x और y का मान इसके अंदर मिस कर रखा है जो हमें फाइंड करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन इसके अंदर CF ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता। तो देखो इनको ऐड करते हैं अपन 2, फिर इसके अंदर 5 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7, ऐसे ऐड होते जाते हैं आपस में मान। अब इसके अंदर अगली जो बारंबारता है वो इसके अंदर ऐड होगी तो ये हो जाएगा x प्लस 7, फिर 12 इसके अंदर ऐड होंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 19 क्योंकि 12 और 7 कितने होते हैं 19। फिर इसके अंदर अपन और ऐड करेंगे x प्लस 19 और 17 आपस में ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे 36। फिर अगला मान होगा हमारा x प्लस, इसके अंदर अपन 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56। फिर इसके अंदर अपन y और ऐड कर देंगे ये अगला तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस 56। फिर इसके अंदर 9 ऐड करेंगे तो कांस्टेंट के अंदर ऐड हो जाएगा, इसके अंदर 9 और ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 60 और 5 65। ठीक है, इसके अंदर 7 और ऐड होंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस, इसके अंदर 7 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72 और इसके अंदर 4 और ऐड करेंगे तो ये जाएगा x प्लस वाई प्लस 4 और ऐड करेंगे तो 76। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपन संचय बारंबारता याद करते हैं। अब इनका जो योग होगा वो यही होगा तो इसको अपन लिख लेंगे यहाँ पे n का मान है या ये सिग्मा f, इसको अपन लिख सकते हैं ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 76। ठीक है, ये हो जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर हमें माध्यक वर्ग चूज करना है तो माध्यक वर्ग इसके अंदर कौन सा होगा। तो देखो माध्य का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 525। अब इस अंतराल में 525 कहाँ पे आएगा, इस अंतराल के अंदर आएगा 525। तो जो माध्यक आता है वो माध्यक वर्ग में ही आएगा हमेशा, ये आप नोट करके रखें। तो ये हो जाएगा इसका माध्यक वर्ग, यानी ये और यहाँ पे ये होगा इसका माध्यक वर्ग। इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी हैं तो उसमें भी आपको इस तरह से ही सोल्व करना है। तो इसके अंदर इस बारंबारताओं का योग हमें दे रखा है 100, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी x प्लस वाई प्लस 76 इजिकल टू हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से अपन 76 को दाईं तरफ भेजेंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस 76 हो जाएगा 24। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब अपन इसके अंदर माध्यक का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो m बराबर होता है फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुणा H। सारी वैल्यू अपन यहाँ से नोट कर लेंगे। तो m का मान हमें दे रखा है इसके अंदर एक्चुअल में, तो अपन इस पार्ट को बाईं तरफ लिख लेंगे और वो m का मान है जो हमें दे रखा है यहाँ पे 525, उसको अपन दाईं तरफ लिख लेंगे। तो L का मान है यहाँ पे 500, तो इसको अपन फिर n/2 का मान, तो n का मान हमें दे रखा है 100, तो 100 का हाफ हो जाएगा आपका 100/2 और CF इसके अंदर देखो CF कौन सा आएगा, ये इसके अंदर माध्यक वर्ग तो इससे जस्ट ऊपर वाली यानी x माइनस x प्लस 36 और बट्टा F बारंबारता, तो इसकी बारंबारता है 20, माध्यक वर्ग की बारंबारता है 20 और डिफरेंस है यहाँ पे 100 का, ये हो जाएगा इसके अंदर। और बराबर इसका मान हमें दे रखा है 525। ठीक है, तो पहले अपन 500 को दाईं तरफ भेज देंगे और यहाँ पे देखो 0 और ये 5 बार कटेगा, 20 और 500 डायरेक्ट भी काट सकते हैं हम। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 50
माइनस इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो बाएं पक्ष में इतना ही मान बचेगा हमारे पास, दाएं तरफ हो जाएगा 525 माइनस 500, तो यहाँ पर बचेंगे सिर्फ 25। यहाँ पर है माइनस अक्स और प्लस क्या हो जाएंगे, देखो 50 में से अपन 36 घटाएंगे तो ये बचेंगे 14। तो माइनस अक्स बराबर होगा देखो इसके अंदर अपन ने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे होगा 50 माइनस अक्स माइनस 36, तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये बचाएंगे 14 माइनस अक्स। और देखो यहाँ पे 5 भी है हमारे पास है, देखो यहाँ पे 5 भी है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस अक्स माइनस 36 और मल्टीपल में यहाँ पे 5 भी है, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 525 माइनस 500 करेंगे यहाँ पे, तो बच जाएगा आपके पास 25। यहाँ पे 5 अपन ने मिस कर दिया, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 14 माइनस अक्स। 5 को यहाँ पे डिवाइड में भेजेंगे तो 14 माइनस अक्स बराबर 25/5, तो ये कट के आएगा 5। अब अपन अक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस अक्स बराबर 5 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और इधर है माइनस का अक्स, तो अक्स बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, इस तरह से अक्स का मान आ गया। अक्स का मान अपन यहाँ इक्वेशन में रखेंगे तो वाई का मान भी हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 24, वाई बराबर आ जाएगा 24 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका 15। इसमें से घटाएंगे 24 में से, तो यहाँ पे x का मान तो आया 9 और y का मान आया 15। तो इस तरह एक्सरसाइज हमारी 13.3 है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको देखो मासिक पद दे रखी है, एक तरफ वर्ग अंतराल दे रखा है और एक तरफ बारंबारता दे रखी है, और हमें इसके अंदर माध्य माध्यक व बहुलक तीनों ज्ञात करने हैं। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझे। देखो इसमें सबसे पहले अपन CF ज्ञात करते हैं, तो CF देखो बारंबारताओं का क्या होता है, एक के बाद एक ऐड होती जाती हैं बारंबारताएं। तो देखो पहले 4, फिर इस 4 के अंदर अपन 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, 13, 9 में अपन 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 22, फिर 22 में अपन 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42, फिर इसके अंदर अपन 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 56, फिर इसके अंदर 8 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और 4 64, और ये हो जाएगा 68। ठीक है, इस तरह इसकी क्या आएगी, CF आएगी आपके पास 68। फिर इसके अंदर अपन हमें माध्य के बहुलक सब ज्ञात करने हैं, तो पूरी टेबल आपको पहले कंटिन्यूस बनानी है। फिर इसके अंदर अपन XI के मान ज्ञात करते हैं, तो देखो 65 और 85, तो इसके बीच में आपको मान देखना है। तो देखो 65 और 85 इनको ऐड करेंगे अपन, तो 5 और 5 10, तो ये हो जाएगा 8 और 14 1 15, यानी पहला मान आएगा 75, यानी इसके बीच में इसके अंदर 10 10 ऐड करते जाना है इसमें, तो इसका हो जाएगा 95। इसके अंदर अपन 115, फिर यहाँ पे हो जाएंगे 135, फिर इसके अंदर हो जाएगा 155, यहाँ पे हो जाएगा 175, और यहाँ पे हो जाएंगे 195। इस तरह अपन XI के मान ज्ञात कर लेंगे। फिर अपन ज्ञात करते हैं DI, तो इसके अंदर आपको कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, तो अपन यहाँ पे कल्पित माध्य मान लेते हैं 135, यानी एक का मान अपन ने यहाँ पे माना 135। ठीक है, तो अपन ने XI के मान से इसको घटाएंगे, तो 75 में से 135 घटाएंगे तो देखो 30 और 30 60 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 60, फिर ये हो जाएगा माइनस का
40, ये हो जाएगा माइनस का 20, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे प्लस के 20, 40 और 60, क्योंकि फिर 155 में से 135 कटेंगे तो ये प्लस आते जाएंगे, ये 3 मान माइनस के आएंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर अपन UI निकालेंगे, यानी H से इसको डिवाइड करेंगे तो H यहाँ पे 20 है, तो 20 से इन मानों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, इस तरह मान आएंगे। फिर इन F के मानों को U के मानों से अपन मल्टीपल करेंगे तो देखो 4 और -3 माइनस के 12, 5 और -10 माइनस के 10 हो जाएंगे, 13 और -1 माइनस के 13, 20 को अपन 0 से करेंगे तो होगा 0, 14 को अपन 1 से गुणा करेंगे, फिर 8 को 2 से तो 16 और 4 को 3 से, 4 तियां 12। तो इसके योगफल की आवश्यकता होगी हमें सिग्मा FI UI के मानों की। ठीक है, तो माइनस के यहाँ पे देखो कितने हैं, 12 12 24, 1 25, 25 10 35, तो माइनस के 35 और प्लस के हो जाएंगे 14 28, 28 और 2 30, 30 40 और 42, तो इसमें से अपन इसको घटा देंगे तो ये बचेगा 7, यानी प्लस के इसके अंदर 7 आपके पास बचेंगे। तो ये तो हो गया माध्य के लिए काम। अब अपन ने माध्यक और बहुलक के लिए इसका जो माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग है इसका पता करेंगे। तो यहाँ पे देखो बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है, ये, तो ये हो जाएगा इसका बहुलक वर्ग। ठीक है, n का योग कितना है यहाँ पे, इसका मान 68, तो 68 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, यानी n/2 अपन यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो n/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4, यानी 34 से बड़ी जस्ट संख्या यहाँ पे 42 है, तो यही तो इसका माध्यक वर्ग होगा और यही हो जाएगा इसका बहुलक वर्ग। दोनों क्या होंगे, समान होंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अपन इसके अंदर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सिग्मा FI के मानों का योग का आवश्यकता होगी, तो ये हो जाएगा 68। ठीक है, अब अपन इसके अंदर माध्य ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो माध्य हो जाएगा यहाँ पे A प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI और गुणा H। तो एक का मान है यहाँ पे 135 प्लस योग है यहाँ पे ये 7 और ये है 68 और गुणा 20। तो अपन इसको काट सकते हैं, देखो 10 बार, देखो 4 से कट जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 17 चौक 68 होता है और ये 4 से कटेगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 7 जो 35 बटा 17। तो 35 को जब आप डिवाइड करेंगे, 35 को 17 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 पॉइंट है इसका कुछ मान आएगा, 2.059। इसको ऐड कर देंगे अपन तो ये हो जाएगा 137.05 इसका माध्य। ठीक है, तो इस प्रकार इसका अपन माध्य ज्ञात करेंगे। अब अपन इसका माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक, तो पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF और बटा F और गुणा H। सारी वैल्यू अपन यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। तो L का मान हो जाएगा यहाँ पे 125, बहुलक या माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो हो जाएगी इसका L का मान। CF देखो यहाँ पे कितना होगा, CF होता है माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर वाला मान CF के अंदर, तो ये होता है 22, तो यहाँ पे CF का मान होगा 22। बारंबारता देखो यहाँ पे कितनी है 20 और H का मान है 20। सारी वैल्यू अपन पुट करते हैं यहाँ पे, 125 प्लस n/2 का मान अपन ने यहाँ पे निकाला, देखो 34 माइनस 22 और बटा 20 और गुणा 20। तो 20 से तो 20 कैंसिल आउट, इसमें से अपन इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास से 12। तो इसका मान आएगा आपके पास से 125, 135, 137। तो ये होगा इसका
माध्यक, ठीक है। 137 का हो जाएगा माध्यक। अब अपन बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक का पहले फॉर्मूला लिखेंगे अपन, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस और गुणा। तो L का मान यहाँ पे देखो सेम है 125। F1 होती है अपनी जो बहुलक वर्ग होता है उसके जस्ट बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो होता है F1 यानी 20, और इससे ठीक पूर्व की होती है F0 यानी 13। फिर 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40, इसमें से 13 और 14 घटेंगे, 13 माइनस H का मान 20, ठीक है। ये सारी वैल्यू यहाँ से अपन ने ले ली। ये F0 है, ये F1 और ये F इसके लिए 2 है, ठीक है। ये आप सारे मान नोट कर लें। अब यहाँ पर अपन कैलकुलेशन करते हैं। ये हो जाएगा अपने पास से, घटाएंगे इसमें तो 7 बटा 40 में से घटेगा 26 और 1 27, तो इसमें 27 घटाएंगे तो 13 और गुणा 20। अब यहाँ पे कोई भी संख्या कट नहीं रही है। 125 प्लस ये हो जाएगा 7 14, 140 को अपन 13 से डिवाइड करेंगे तो आपको 10.76 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 135.76। तो ये हो जाएगा इसका बहुलक का मान। इस तरह एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों कॉन्सेप्ट आपके। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज 13.3 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें माध्यक दे रखा है 28.5 और x और y का मान जो कि f के अंदर मिस कर रखा है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो अपन इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी CF है वो ज्ञात करते हैं। तो देखो 5, फिर इसके अंदर x और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 5, फिर इसके अंदर 20 और ऐड होगा तो यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा तो x प्लस 25, फिर 15 और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर तो हो जाएगा x प्लस 40, फिर इसके अंदर y और ऐड हो जाएगा तो x प्लस y प्लस 40 और 5 और ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस 45, ठीक है। इस तरह अपन CF ज्ञात करते हैं। बारंबारताओं के जो मान है वो एक के बाद एक ऐड होते जाते हैं। इस मान में जैसे ये ऐड हो गया, इसके अंदर ये ऐड हो गया इसके। अब यहाँ पे हमें देखो बारंबारताओं का जो योग है वो दे रखा है 60, और यहाँ पर एक्चुअल में जो अपन बारंबारताओं का योग ज्ञात करेंगे तो वो ये प्राप्त होगा हमें, क्योंकि ये इनको अपने ऐड किया है। तो इससे देखो एक समीकरण बन जाएगी हमारी x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। यहाँ से x प्लस वाई आ जाएगा आपके पास 60 माइनस 45 यानी आ जाएगा 15। यह हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो माध्यक के जो वर्ग है वो कौन सा होगा। यहाँ पे दे रखा है हमें मान 28.5। तो माध्यक है वो हमेशा माध्यक वर्ग के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे देखो 28.5 कहाँ पे आएगा, इस वर्ग अंतराल में आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माध्यक वर्ग, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें कुछ मानों की आवश्यकता होगी। जैसे इसके अंदर CF है वो हो जाएगा ये मान, CF का मान ये हो जाएगा यहाँ पे, और बारंबारता का मान हो जाएगा ये, तो माध्यक वर्ग का एक्चुअल मान होता है। तो अपन माध्यक का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और बटा F गुणा H। यहाँ पे इसका मान दे रखा है हमें 28.5, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं। L का मान 20 है यहाँ पे, क्योंकि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N का मान यहाँ पे दे रखा है आपको जो 60 है, तो n/2 करेंगे तो हो जाएगा 30 माइनस CF का मान है यहाँ पे x प्लस 5, तो इसको अपन इस प्रकार लिख लेंगे, और बटा F का मान है यहाँ पे 20, तो इसको अपन लिख लेंगे 20, और गुणा H। तो वर्ग अंतराल 10-10 का अंतराल है, तो 10 और यहाँ पे है 28.5। सबसे पहले अपन 20 को दाएं तरफ पक्षांतर करेंगे और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा 30 माइनस x और माइनस 5 बराबर में हो जाएगा 28.5 माइनस 20,
तो 28.5 में से 20 घटाएंगे तो ये बचेगा 8.5। यहाँ पे बट्टा में 2 भी है, देखो 2 को अपन यहाँ पे गुणा कराएंगे और यहाँ पे देखेंगे माइनस अक्स और प्लस के बचाएंगे 25 बराबर 2 को अपन दाईं तरफ गुणा करा देंगे 8.5 से, तो ये हो जाएगा 17। अब अपन यहाँ से अक्स ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 17, तो यहाँ पे 3 और 5 8, यानी अक्स का मान तो प्राप्त हुआ हमें 8। अब अक्स का मान अपन इस समीकरण के अंदर रखेंगे 1 में, तो यहाँ पे देखो ये रही समीकरण, अक्स का मान अपन 8 रखेंगे तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर आ जाएगा 7। इस तरह से एक्स और वाई के मान अपने ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जिसमें हमें आयु दे रखी है और सी एफ का मान दे रखा है। ठीक है, तो अब अपन इसके अंदर पहले वर्ग अंतराल ज्ञात करते हैं। तो वर्ग अंतराल देखो इस प्रकार दे रखा हो तो पहला मान तो आता है 20 से कम। इसके अंदर जो अपन 0 से 20 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस है और वहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 20 से 25, यहाँ पे हो जाएगा 25 से 30, 30 से 35, 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। तो ये हो जाएगा इसके अंदर वर्ग अंतराल। अब अपन यहाँ पे बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो देखो बारंबारता ज्ञात करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट बारंबारता तो 2 ही आएगी क्योंकि सी एफ हमें दे रखा है और बारंबारता हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो पहले अपन 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 4। पहली बारंबारता 2 आई है आपके पास, इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं। फिर 24 में से 6 घटाएंगे, यानी इसमें से ऊपर वाला मान घटाएंगे अपन जस्ट, तो ये हो जाएगा 18। फिर 45 में से अपन घटाएंगे 24, तो ये हो जाएगा 5 में से 4 1 और 2 21। 78 में से अपन घटाएंगे 45, तो 8 में से 5 जाएगा 3 और 7 में से 4 जाएंगे तो 3, तो ये आएगा 33। फिर 89 में से अपन माइनस करेंगे 78, तो इसका मान आपको होगा 9 में से 8 1 और 1 11। फिर 92 में से 89, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और फिर 98 से 92 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और फिर 100 में से अपन 98 घटाएंगे तो ये जाएगा 2। इस प्रकार हमारे पास ये बारंबारता आई। इसका योग यहाँ पे सिग्मा एफ आई, या इसको अपन एन भी लिख सकते हैं, ये होगा 100, क्योंकि यहाँ पे जो योग होता है वही बारंबारताओं का क्या होता है, योग होता है। अब अपन इसके अंदर बहुलक के जो माध्यक वर्ग है उसका अपन पता करते हैं। तो यहाँ पे n का मान कितना है, n/2 ज्ञात करेंगे तो 100/2 तो 50। 50 से ठीक अधिक संचय बारंबारता में देखनी है तो वो है 78। ठीक है, तो 78 के समक्ष हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका माध्यक वर्ग। इसके अंदर अपन सी एफ का मान ये यूज करेंगे और बारंबारता अपन ये यूज करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, अपन डायरेक्ट इसको लिखेंगे L प्लस, तो L का मान हो जाएगा 35 प्लस n/2 का मान 50 माइनस सी एफ, तो सी एफ यहाँ पे 45 होगा मान, क्योंकि मध्य वर्ग से ठीक ऊपर वाली जो सी एफ है वो अपन इसके अंदर लेते हैं। एफ का मान हो जाएगा 33 और एच का मान है यहाँ पे 5। इसका मान आएगा 5/33 और गुणा 5, 35 प्लस 25/33, तो इसका मान है 0 पॉइंट आएगा इसका, तो इसका मान आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3 में 0.76, 35.76 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि माध्यक होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें देखो आपको लंबाई दे रखी है, लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल है वो फिक्स नहीं दे रखा है। यहाँ पे 118 से 126, फिर यहाँ पे 127 से स्टार्ट होता है। तो वर्ग अंतराल अगर इस प्रकार हो, यहाँ पे डिफरेंस है देखो, यहाँ से अगर खत्म हो रहा है तो यहाँ से शुरू होना चाहिए वापस वही संख्या से, तभी वर्ग अंतराल आपका सही माना जाएगा। फिर अपन इसको पहले ठीक करेंगे। यहाँ पे वर्ग अंतराल अपन दोबारा लिखेंगे, इसके अंदर बारंबारता दे रखी है, अपन सी एफ और ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर
वर्ग अंतराल ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन हो तो अपन क्या करते हैं, इनके अंदर देखो कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो 1 को अपन 2 से डिवाइड करें 0.5 आएगा। 0.5 इस साइड से तो अपन निम्न सीमा से तो घटाएंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 ऐड करेंगे तो ये एक निश्चित रूप में हमारे पास बन जाएगी। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 117.5 से 126.5। फिर इसमें से 0.5 घटाएंगे तो 126.5 से लेकर के 135.5 तक, फिर 135.5 से लेकर 144.5, 144.5 से लेकर 153.5, और फिर 162.5 से लेकर 71.5। फिर यहाँ पे हो जाएगा 171.5 से लेकर 180.5। इस प्रकार अपन इसको एडजस्ट करेंगे। फिर इसके अंदर अपन शेप ज्ञात करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। देखो 3, इसमें 5 और ऐड करेंगे तो 8, ये हो जाएगा 17। यहाँ पे ऐड करेंगे इसको तो ये 9 और 2 29, इसमें 5 और ऐड करेंगे तो 34, ये 38 और ये 40। तो इन बारवारताओं का जो योग है सिग्मा एफ आई, या इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा 40। ठीक है। अब अपन इसके अंदर n/2 ज्ञात करेंगे पहले। तो n का मान है 40 और बटा 2 यानी 20। 20 से जस्ट अधिक CF देखेंगे अपन तो वो होगी आपकी ये, जस्ट 20 से अधिक है कितना, 29। ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये माध्यक वर्ग करने की विधि है। तो इसके अंदर जो ये पार्ट है, ये वर्ग अंतराल है, ये हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग। आप चाहें तो सारे मान पहले यहाँ पे नोट कर सकते हैं अलग से। L का मान हो जाएगा यहाँ पे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 144.5, CF यहाँ पे हो जाएगा आपका 17, F हो जाएगा यहाँ पे आपका 12 और H हो जाएगा आपका यहाँ पे 9, क्योंकि यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। देखो 144 से अपन 53 में जाएंगे तो यहाँ पे देखो 6 और 3 9 का डिफरेंस है। अब अपन फॉर्मूले में इसको रखेंगे माध्यक, जिसको मीडियन अपन कहते हैं। तो L प्लस 144.5 प्लस n/2, तो n/2 का मान है 20 माइनस CF 17 और बटा F यानी 12 और गुणा H यानी 9। यहाँ पे बचेंगे 3, 12 और 9, तो 3 चौक 12। यहाँ पे इसको अपन सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 144.5 प्लस 9 को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये 2 बार भाग जाएगा इसका पूरा पूरा, फिर पॉइंट, फिर 1 और 10, फिर 2 और फिर 5 आएगा, 2 आएगा, फिर ये हो जाएगा 5। यहाँ पे हो जाएगा 146.75। तो ये हो जाएगा इसका माध्यक। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। अपन इसका CF ज्ञात करते हैं। देखो तो यहाँ पे CF हो जाएगा आपका 14 के अंदर अपन 56 ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 5 और 1 6, 60 60 120। ठीक है। फिर इसके अंदर 86 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 8 2 10 और 206। फिर इसके अंदर 74 ऐड करेंगे तो ये 10 8 280। फिर इसके अंदर 62 ऐड करेंगे तो ये 2 8 से 14 और ये 3 342। फिर इसके अंदर 48 और ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएंगे आपके पास 8 और 2 10। देखो यहाँ पे 14, फिर 14 के अंदर अपन 56 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, सॉरी यहाँ पे 70 होगा। देखो तो ये सारे मान यहाँ पे 70 होगा। फिर इसको ऐड करेंगे 12 1 13 130। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे 6 8 3 11 216। यहाँ पे करेंगे तो अपने 9 290। फिर हो जाएगा आपका 2 9 6 15 352। इसके अंदर ऐड करेंगे तो होगा 400। ठीक है, ये सही होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे जो बारंबारताओं का योग है हो जाएगा 400। ठीक है। अब यहाँ पे अपन n/2 पहले फाइंड करते हैं तो हो जाएगा 400/2 यानी
200, 200 से ठीक अधिक बारंबारता है हमारी 216, तो ये हो जाएगा इसका माध्यक वर्ग। ठीक है, फिर इसके अंदर पर तो ये हो गया इसका माध्यक वर्ग। अब अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, माध्यक बराबर, आप चाहें तो सारी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले एल का मान है यहाँ पे 3000, CF यहाँ पे हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाला मान 130, F का मान हो जाएगा यहाँ पे 86 और H का मान हो जाएगा वर्ग अंतराल 500। अब अपन फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखेंगे, तो L प्लस तो 3000 प्लस n/2 का मान है 200 माइनस CF है अपना 130 और F का मान है 86, H है 500। इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 70 बट्टा गुणा 500। तो अपन इसको काटेंगे तो देखो यहाँ पे ये 35 बार और ये कटेगा 4 और 3, 43 बार। अब ये अभाज्य संख्या है तो ये से कटेगी नहीं, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस इसका मान आ जाएगा आपके पास से 406.98, इसको ऐड कर देंगे अपन इसमें से, तो ये हो जाएगा 3406.98। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको अक्षरों की संख्या दे रखी है और एक तरफ बारंबारता दे रखी है। इसके अंदर माध्यक और बहुलक हमें दोनों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो देखो ये हो जाएगा 6, फिर इसके अंदर 30 ऐड करेंगे तो 36, फिर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 6 6 12 और 9 92, इसमें 4 और जोड़ेंगे तो 96 और ये हो जाएगा 100। यानी n का मान यहाँ पे इन बारंबारताओं का योग होगा 100। ठीक है, तो अपन इधर माध्य ज्ञात कर लेंगे और इधर अपन बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो देखो n/2 अपन सबसे पहले माध्यक वर्ग का पता करेंगे, तो n/2 अपन यहाँ पे निकालेंगे, तो 100/2 यानी 50, 50 से ठीक अधिक जो बारंबारता है वो है आपकी ये, तो ये हो जाएगा इसका माध्यक वर्ग। तो ये तो होता है माध्यक वर्ग ज्ञात करने का तरीका। बहुलक वर्ग देखो कौन सा होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, तो यही है सबसे अधिक बारंबारता, तो यही बहुलक वर्ग हो जाएगा इसका। यानी दोनों कौन सा, यही होगा बहुलक वर्ग। तो लगभग क्वेश्चन में बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग क्या होता है, समान ही होता है इसके अंदर। तो इसको माध्य ज्ञात करते हैं, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटा F गुना H। तो यहाँ पर L का मान है 7, n/2 का मान है 50, CF का मान है 36 और F बारंबारता यहाँ पे कितनी है 40 और H का मान है 3। यहाँ के 3 का अंतराल आपको दे रखा है। तो यहाँ पे 7 प्लस इसमें से अपन घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14/40 गुना 3। आप चाहें तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 20, 21/20 आएगा। तो 7 प्लस 21 को अपन 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट लगभग इसका जो मान आएगा आपके पास है 1.05। तो ये हो जाएगा 8.05। तो ये तो होगा माध्यक। बहुलक का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। तो यहाँ पर L का मान 7 होगा प्लस F1, तो बारंबारता देखो ये तो हो जाएगी F1, ये F0 और ये F2। तो F1 का मान है 40, इसमें से घटाएंगे 30, फिर 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 80, इसमें से घटेगा 30 और 16
और गुणा 3। यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 10, यहाँ पे 80 में से 30 जाएंगे तो 50, 50 में से और 16 अपन घटा देंगे तो 40 और ये हो जाएंगे 34। ये कटेगा 17 बार, 2 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 15/17। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.88। तो ये मान हो जाएगा 7.88। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें माध्य ज्ञात करना है। एक तरफ बार दे रखा है, एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या जो कि बारंबारता है। देखो इसमें पता कैसे चलता है कि बारंबारता कौन सी होती है और संचय बारंबारता कौन सी होती है। तो मान अगर बढ़ते जा रहे हैं, लास्ट में कोई बड़ा मान है तो वो तो होता है संचय बारंबारता दे रखी है, और इस तरह से वैल्यू हमें अलग अलग दे रखी है तब होता है कि वो हमें बारंबारता दे रखी है। तो अपन शेप ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा 2, इसमें 3 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 8 5 13, 13 और 6 19, 19 में 6 ऐड करके 25, 25 3 28 और 28 2 30। यानी n का मान कितना है आपके पास है, यहाँ पे n का योग होगा 30। तो n/2 अपन ज्ञात कर लेंगे, कितना आएगा 15। 15 से ठीक अधिक बारंबारता आपकी 19, तो ये हो जाएगा इसका माध्यक वर्ग। इसको अपन अंडरलाइन कर लेते हैं इसको क्या। तो यहाँ पे देखो जो माध्यक है तो अपन वैल्यू आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एल का मान हो जाएगा यहाँ पे 55, CF हो जाएगा यहाँ पे 13, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की बारंबारता। F का मान है माध्यक वर्ग की बारंबारता 6 और H का मान है 5। सारी वैल्यू अपन माध्यक के सूत्र में रखेंगे। L प्लस n/2 है 15, CF है 13, बारंबारता है 6 और H का मान है 5। इसको अपन सोल्व करेंगे। यहाँ पे बचेंगे आपके पास 2/6 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो 3, 5/3। 5/3 का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा, फिर बचेंगे 2, 6 बार जाएगा और इसका जो मान है वो लगभग 1.67 आएगा, तो ये हो जाएगा 56.67। तो ये होगा इसका राइट आंसर। इसके अंदर अपन एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं जो कि अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। वो होता है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। यह आपको डायरेक्ट याद रखना। इसको आगे पीछे करके भी आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो यह आपको पता होना चाहिए। 3 गुणा माध्यक बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, बिल्कुल ये वो फॉर्मूला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे।